गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? किसी का कोई डाउट? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिस कैसी चल रही है सभी की? किसी का कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। अदरवाइज आज डिक्टेशन के लिए कौन सी एक्सरसाइज बोली थी? फोर्टी वन एंड 42 है ना? 41 हुक्स में प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है दिनेश? कुछ थोड़ा बताओगे किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है? जो वो एक स्लाइड बताई थी ना, जहाँ पर हर एक कॉन्सोनेंट में लगा कर आपको दिखाया था कि आर का किधर बनेगा, एल का किधर बनेगा ना, तो उन वाले को यूज कर लेना। उन वाली स्लाइड को अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है? वो याद हो जाएगी। उसके बाद बनाएंगे कब? जब वो साथ बुलेगा, है ना? जब उसकी साउंड बताई थी, जैसे टर पर डर चर कर मर सर पर, इस टाइप की, है ना? उस टाइप से पुरानी वाली आदत पड़ गई है लॉन्ग में लिखने की। नहीं, इसको अब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये शॉर्ट में लिखने की आदत आ जाएगी। सही है? बस प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक वो इस पर चीज़ पे आ जाएगा, फिर हाथ में भी। ठीक है, चलो फिर। तो अपनी आज डिक्टेशन होना है 41 और 42 का। तो रेडी हो जाओ आप सब, फिर डिक्टेशन करते हैं स्टार्ट। सर मुझे इनिशियल हुक में बहुत दिक्कत आ रही है। वही है सबका, हुक इनिशियली वाले हैं अभी तो। उसमें पता, आप कोई भी वर्ड लिखो तो उससे पहले उसको प्रोनाउंशिएट कर लो। जैसे आपको कोई भी वर्ड लिखना है ना, जैसे मान लो आपको लिखना है क्राइम। क्या लिखना है आपको? क्राइम। तो क्राइम कैसे लिखोगे? किर। तो किर एम, क्राइम से। इस टाइप से आप बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे किले, किले, किले। ठीक है। सर प्लीज इसका कोई अल्टरनेटिव कुछ बता दीजिए। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये तो ऐसे याद करना पड़ेगा। जो रूल है वही तो करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी ना चलेगा। सर तब तक तो डिक्टेशन की रिकॉर्डिंग आगे चली जाती है, फिर रिवीजन। फिर क्या लिखिए आपने? करना पड़ता है। अच्छा, फिर रिवाइंड करनी पड़ती है। रिवाइंड नहीं करनी है दिनेश, ये बहुत गलत बात है ना? कई बार बताया, एक बार जब डिक्टेशन को प्ले कर दो तो फिर उसको बैक नहीं करनी है, पॉज नहीं करनी है, रिवाइंड नहीं करनी है ना, जब तक वो ऑटोमेटिक ना रुक जाए। ठीक है? तो अब से डिक्टेशन को अगर आप लिख रहे हैं तो उसको बैक नहीं करेंगे, पॉज नहीं करेंगे। ठीक है? एक बार प्ले हो गई तो मतलब प्ले हो गई। ठीक है? और प्रैक्टिस करो, हो जाएगी, टेंशन ना लो। हम्म। चलो फिर, तो रेडी हो जाओ डिक्टेशन के लिए। डिक्टेशन करते हैं हम लोग अब स्टार्ट। सो गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। Dictation will start in 5 seconds. Start. Dear Clay, if you are at liberty on Friday next, I shall be pleased if you will try to come in and see Dr. Driver, our principal member for the borough. He is to take the chair at the
club dinner in April, and I should like you to know him. The number at the dinner may be larger this year because of the increase in the number of members in the local and neighboring clubs during the past year. I think you ought to be at least an honorary member of our club, and other members would be happy to have you with them, and they would cheer you up, and in truth you can do with it. It would be no trouble to me to push the case for you if you care to apply. Dear sir, thank you for yours of the 1st of April and for mailing me your price lists and samples of blue and black inks and glue in the several sizes of bottles. I think the label are better and brighter now. I shall give the samples a fair trial during the next few weeks, and if suitable, I may be able to stock a large number of the smaller sizes, as I think you know my principal
business is with legal offices and you will agree it is essential to offer them only first class inks. Yours truly, full stop। कैसा लिखा गया सभी का? किसी का कोई डाउट? यही सबसे हार्ड टॉपिक है। नहीं, सबसे हार्ड तो आगे जाकर बिल्कुल लास्ट में जाकर आता है, एक हाफिंग प्रिंसिपल, वो हार्ड है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल है। आपने मान लिया इसको कि हार्ड है, इसलिए ये हार्ड लग रहा है आपको। जैसे वो पहले स्लाइड बताई थी ना, वाली स्लाइड्स को लिख लो अच्छे से, उनको प्रैक्टिस कर लो, पर डर टर चर डर साउंड कर कर कर, है ना। वही बहुत कुछ छूट गया। अच्छा, वही हुक्स की वजह से छूट गया हुआ है ना। चलो आगे चले अब। कि कैसे कब कैसे प्रैक्टिस करें, प्लीज इसमें कुछ बता दीजिए। अरे इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो इसको लेकर? इतने ज़्यादा स्ट्रेस थोड़ी ना लेनी है। सब कुछ सिंपल ही तो है, जैसा वो था वैसे ही है। 2 वर्ड रह गए बस, लो विशाल के सिर्फ 2 बचे हैं। तो इसमें इतना परेशान होने वाली आता, आपने इसको मान लिया कि ये टफ है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। इसको आपने मान लिया कि टफ है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। चिल होकर आराम से लिखते रहो, कुछ नहीं होगी। कल वर्डिंग बताई थी, वाली वर्डिंग प्रैक्टिस करना, सब चीज आ जाएंगी। तो ये इजी है, टफ नहीं है। बस प्रैक्टिस कम करी होगी आपने इसकी, क्योंकि कल हमने देखा किसने करी, 1-2 बच्चों ने करी है सिर्फ। आपने इस टाइप से प्रैक्टिस करी किसी ने भी नहीं करी ना, तो फिर कैसे परफेक्शन आ जाएगा एकदम। हर एक कॉन्सोनेंट में, हर एक लूप को इस टाइप से प्रैक्टिस करना था, 2-2 3-3 लाइन भर के। जैसे स्टार्टिंग में हमने कॉन्सोनेंट याद करे तो उसी टाइप से इसको करना है। ये तो एकदम परफेक्शन आ जाएगा। किसी ने करा ही नहीं, नहीं करा तभी तो प्रॉब्लम आ गई आज ही। इसको इस टाइप से ऐसे यूज करो, ठीक है जी। हर एक कॉन्सोनेंट में लगा कर देखो हुक को, वेरी वेरी। मैंने ऐसा 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करी थी आपकी वीडियो से भी और बुक से भी। बुक बुक कहाँ गई बीच में? बुक मत पढ़ो, फिर आपको डाउट रहता है, फिर सिद्धि। बुक मत पढ़ो। चलो अब अपने पास है अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म कुछ ही वर्ड की है, जैसा कि हमने कल देखा था वी आर एफ आर, है ना, और टी एच आर। इसमें क्या होता है, अगर हम ये बनाते हैं कुछ वर्डों के साथ तो ये बन नहीं पाता, है ना। टी एच आर नहीं बन पाता, एफ आर वी आर नहीं बन पाता। तो इन्हीं की हमने अल्टरनेटिव फॉर्म्स निकाले। अल्टरनेटिव फॉर्म्स कैसे निकली देखो, जैसे ये है ना। तो इसमें अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, इस टाइप से तो बना रहे थे। एफ आर वी आर दोनों सेम ही थे, है ना। टी एच आर एफ एल बी एल दोनों सेम थे, यही तो बना रहे थे अभी तक हम। लेकिन अब क्या करेंगे, वैसे तो उनका रूल अलग है, चलो रूल भी बता देते हैं हम, जो इनका रूल है कि ये वाली कंडीशन कब बनाएंगे, जब बिफोर इनके स्टार्टिंग में ही आएंगे और बिफोर वोवेल आ जाए, सही है, तब तो ये वाली। और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल कंडीशन हम क्या बनाएंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। और अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट। जैसे ये इधर बना तो इसको हम इधर से बना देंगे, है ना। इधर से बना इधर से बना देंगे, टी एच आर इधर से बना तो इधर से बना देंगे, एफ एल ऐसा बनाए तो ऐसा बना देंगे, वी एल ऐसा बनाए तो ऐसा बना देंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया हुआ
कि सर अगर हमने टी एच आर ऐसे की जगह अल्टरनेटिव फॉर्म बना दी, है ना, अगर हमने अल्टरनेटिव फॉर्म बना दी तो ये तो फिर एस में आर का हुक हो गया, है ना, एस में आर का हुक हो गया, लेकिन हो तो गया। अब जब हम इससे वर्ड बनाएंगे तो वो वर्ड में हम एस आर से वर्ड बनेगा ही नहीं, सही है, वो वर्ड एस आर से बनेगा ही नहीं। और ये क्यों करा हमने अल्टरनेटिव फॉर्म, जिससे कि हमारा स्पीड में एकदम बन जाए। देखो ये तो कुछ नॉर्मल है, जैसे एफरे, अब एफरे और फ्रे दोनों समझो, तो दोनों में क्या है, एफरे में ए पहला है तो इसमें हम बनाएंगे नॉर्मल वाली कंडीशन, ए एफ आर ए एफरे, फ्रे में हम बना देंगे उल्टा एफ आर ए फ्रे। आप दोनों बना सकते हो, वोवेल इंडिकेशन से क्लियरिटी आप कर सकते हो, ठीक। ये बात समझ आई अल्टरनेटिव फॉर्म्स। कोई डाउट? ये हाँ, ये समझ आ गई है, ये समझ आ गया तो बस। इसी तरीके से इधर ई टी एच है, इधर थ्री लिखना तो टी एच आर ई थ्री, फ्राइडे एफ आर आई डे फ्राइडे। अदर फ्राइडे में एफ आर से पहले तो कोई वोबल है ही नहीं, तो हमारा तो अकॉर्डिंग टू रूल ये बनना चाहिए फ्राइडे। लेकिन ये बताओ कि इसमें पता चल पा रहा है कि हमने कौन कौन से कॉन्सोनेंट बनाए, नहीं ना, तो इसलिए हम इसको अपना नॉर्मल जैसा बना रहे थे वैसे ही बनाते चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से वर्चू, वर्चू भी हम अपना नॉर्मल वाला बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, वी आर टी यू वर्चू। फ्रेम एफ आर एम फ्रेम, और बताओ कौन सा फ्रेम जल्दी बन जाएगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन। अगर हम फ्रेम की बात करते हैं कौन सा बन जाएगा, बेसिक खत्म होने के बाद शॉर्ट हैंड पैड लूँ क्या डिक्टेशन प्रैक्टिस करने के लिए, बेसिक खत्म होने के बाद नहीं, बेसिक में ही ले लो। जो आप लोग डिक्टेशन करते हो ना, डिक्टेशन की जो प्रैक्टिस करते हो एक्सरसाइजेस की, वो डिक्टेशन की प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड पैड में क्या करो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो शॉर्ट हैंड पैड में जो गैपिंग होती है दो लाइन के बीच में वो ज़्यादा स्पेस होता है ना, और अपनी नॉर्मल नोटबुक में ए फोर साइज में रजिस्टर वगैरह में इनमें कम होता है इसलिए। नेक्स्ट है वर्बल, वी आर वी एल, लेकिन आप अगर इसकी हेल्प से बनाओ तो सेकंड वाला ज़्यादा क्लियर है ना। देखो जैसे थर्मल, टी एच आर एम एल, और हम एक इधर से बना सकते हैं थर्मल, कौन सा वाला जल्दी बन जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला थर्मल, कौन सा जल्दी बनेगा बताओ, और क्लियर भी कौन सा ज्यादा है। प्रसिद्धि दिनेश विशाल निधि उषा सोमनाथ सूरज, सोमनाथ, सही चल रही है आवाज वगैरह का जो इशू है आपका, सही आ रही है ना, सेकंड वाला है ना। तो बस अब हमें कौन सा बनाना है, सेकंड वाला, तो ये अल्टरनेटिव है। अब यहाँ पर एक चीज सोचो कि यहाँ पर हमें सर इसको एस आर भी तो पढ़ सकते हैं कि एस उसमें हमने आर का हुक बनाया, लेकिन वर्ड देखो एस आर एम एल सरमल, कोई वर्ड है, जेन्यून वर्ड कोई है ही नहीं सरमल, ऑटोमेटिक ही थर्मल रीड करा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से लेदर, लेदर को हम कैसे बनाएंगे, एल टी एच आर, पता ही नहीं चल रहा है कि टी एच एफ आ रही है आर वी है, इधर से बनाओगे एल टी एच आर, एकदम दिख रहा है लेदर। इसी तरह से केविल के वी एल, के वी एल कौन सा क्लियर है, सेकंड वाला। नवल एन वी एल, एन वी एल, ठीक है। इन सभी में हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाले यूज करेंगे, ये वाले यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्लियरिटी कम है। राइफल, राइफल आर एफ एल, फ्लो एफ एल और फ्लो, अराइवल आर वी एल अराइवल, फ्रीकल एफ एल के क्या, एफ एल क्या फ्रीकल, एफ एल क्या फ्रीकल।
अब यहाँ पर ना इंटरवेनिंग वोवेल समझ ले, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरवेनिंग वोवेल। इंटरवेन का मतलब क्या होता है? अगर हम इंटरवेन का मीनिंग देखते हैं तो इंटरवेन का मीनिंग क्या होता है? बताओ, इंटरवेन का मतलब क्या होता है इसका? इंटरवेन का मतलब किसी के बीच में घुसना, है ना? जैसे कहते हैं ना, इंटरवेन मतलब इंटरफियर करना एक तरीके से, मान लो। ठीक है, तो इंटरवेन का डिस्टर्ब करना, हाँ जी, एकदम सही बात, है ना? तो अब इंटरवेन है तो ये कहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, ये देखो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है? इनिशियल हुक। तो कल वाले वर्ड हम जितने भी हमने देखे थे, जैसे प्राइड देखा था, है ना? तो पी आर डी, पी आर एक साथ था उसमें, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बी और आर के बीच में वोवल, के आर के बीच में वोवल, एन एल के बीच में वोवल। तो मतलब ये जो इंटरवेनिंग वोवल है, ये हमारे इनिशियल हुक के बीच में अपना आ रहा है, तो डिस्टर्ब कर रहा है ये, सही है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे पास जोन सा प्लेस का डैश था, उस डैश को उसी प्लेस पर काट दें। जैसे वर्मा सेकंड प्लेस पे था, सेकंड पे काट दो। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बोविल था हमारा, ये हमारा सेकंड प्लेस का बोविल है, लेकिन इस वाले इनिशियल हुक के बीच में कोरोजल है, जैसा कोरोजली, ओ सेकंड प्लेस पर काटते हैं, सेकंड पे नलीफाई, सेकंड पे सेकंड चैलेंज। अब लेकिन ए को कैसे डिनोट करेंगे, ए कैसे काटेंगे, वो तो हम डॉट से लगाते हैं, तो कुछ नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? एन आर टी। और ये जो ए है, ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सर्किल से, छोटा सा सर्किल बना देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस पर इंडिकेट करेगा कि ये हमारे पास वोवल है। ठीक है, इसी तरीके से शार्पली, तो एस एच आर पी एल वाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा? अपना सर्किल। ये सर्किल किसको बता रहा है? ए को बता रहा है कि ए आया हुआ है फर्स्ट प्लेस पर इन दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन हमको ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, लेकिन बताया इसलिए क्योंकि ये आपको दिखेगा, जैसे प्रसिद्धि बुक पढ़ रही है ना? तो बुक पढ़ रही है तो उनको ये चीज दिखेगी, कहीं पर सर्किल लिखा हो, कहीं से कटा हुआ, तो इसलिए बताना जरूरी था। ठीक है, हम लोग वैसे ही नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते चले आएंगे। क्लियर, सभी को समझ आया? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट उन स्टूडेंट्स के लिए, उन टीचरों के लिए हो गया जो बहुत ज़्यादा वोवल्स का यूज़ करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनके लिए आना चाहिए। हम लोग कैसे बनाते हैं? नॉर्मल नरेट है तो एन आर टी नरेट, शार्पली है तो एस एच आर पी एल वाई, चैलेंज सी एच एल एन जे, वर्मा वी आर एम वर्मा, कोर्सली के आर एस एल वाई, नलीफाई एन एल एफ आई नलीफाई। समझ रहे हो वोवल्स कम यूज करने से कितना अच्छा फायदा हो रहा है अपना? एक कॉन्सेप्ट तो अपना यही बच गया, और अभी तो आगे बहुत सारे आएंगे इसी टाइप के। कॉर्नर, के आर एन आर, टोलरेबल, टी एल आर वल, कैप्चर, के पी सी एच आर चर, ना तो आप ये बना सकते हो के पी टी आर कैप्टर, लेक्चर एल के सी एच आर या फिर एल के टी आर लेक्चर, टेलीग्राफ टी एल जी आर एफ, मरकरी एम आर के आर वाई, नर्वसली एन आर वी एस एल बाई, नर्वसली। हम कुछ देख रहे थे।
थोड़ा टफ है बट धीरे धीरे सीख लेंगे सर। हाँ, आज एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, सही है, जिससे कि आप कल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लो। सर पिटमैन के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में एडवांस क्लासेस करनी होती है, हाँ वो कराते हैं हम। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद वो करेंगे, उसको बाद में लास्ट में 2-3 क्लासेस होंगी उसको करेंगे। पिछले वाला भी सीख लिए जल्दी से हम, हाँ सीख जाओगे कोई बात नहीं। आज एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, है ना, प्रॉब्लम आ रही है ना अभी। तो आज और एक दिन ले लो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। फ्रैंक, FRNK फ्रैंक, एंडेवर ND VR एंडेवर, डिफर DFR डिफर, वेवर WVR वेवर, इफेक्टिवली FKTVLY इफेक्टिवली, इनफ्लेम INFLM इनफ्लेम, रिमूवल RMVL। हमको कोई वो थोड़ी ना करनी फॉर्मेलिटी की, खत्म हो गया है ना, कि खत्म हो गए अपनी जल्दी जल्दी करके बस बेसिक खत्म कर दिया अपना अपना काम खत्म ना, आपको आना चाहिए, है ना। तो इसलिए आज हम कुछ नहीं कराएंगे और एक्स्ट्रा, बस इसके अगर ग्राम लोग हुए तो ग्राम लोग कराएंगे, एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं कराएंगे आज, कल कराएंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन से। तो अपना जो कल वाली क्लास थी उसको अच्छे से इनिशियल हुक्स को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर एक भी क्लास आपके ऊपर पेंडिंग हो गई तो बोझ बनता चला जाएगा फिर। टोटल सर और कितना क्लासेस हैं टोटल? टोटल आपकी अप्रोक्स जाएंगी 40 क्लास के आसपास, 35 या 40 क्लासेस। लेकिन आपका ये बैच स्पीड में चल रहा है तो लगभग इसमें 35 क्लासेस होंगी मैक्सिमम। ये मान लो 20-25 क्लासेस और बची हुई है। थोड़ा सा बताना क्या है उसको, दोबारा से क्लास देख लेना, रिकॉर्डेड तो है ही वो, थोड़ा सा पूरा देख लेना आप तो। बेफल BFL, ट्राइफल TRIFL, एनकरेज NKRJ, GE और GI जब भी आता है तो J का काम करता है तो J, फ्रेश FRSH फ्रेश, थ्रेड THRD, एवरी EVRY एवरी, फ्री FRE फ्री, थ्रो THRO थ्रो। सर हमें TR PR FR VR में ऐसे करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। कर्व्ड वाले कॉन्सोनेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन वो जो स्टेट वाले हैं वो तो एकदम हो होंगे याद, और उनमें परफेक्शन भी आ गया होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा होगा, है ना, कर्व्ड वाला। और रिविजनरी एक्सरसाइज जहाँ पर हमने करी थी ना, तो उसमें एक डिक्टेशन, आपका मिक्स डिक्टेशन अटैच हो गया है। जहाँ तक अपने रिविजनरी एक्सरसाइज तक वो आए थे ना ग्राम लोग, उन सबका एक डिक्टेशन अटैच हो गया, तो अब पीछे वाले ग्राम लोग्स को एक ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हो आप, सिर्फ उस वाले डिक्टेशन से। रिविजनरी एक्सरसाइज वाले में वो अटैच है, देख लेना अभी, ठीक है। चलो सर ये खत्म हो गया, इसके ग्राम लोग सभी करेंगे हम लोग, है ना। चलो ग्राम लोग कर लेते हैं। प्यूपिल, प्यूपिल में PL, बिलीफ VL, टेल टिल, डिलीवरी, लार्जली, कॉल। इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, क्वेर L बनाएंगे इक्वल। जो KL, ये L का हुक बना रहे हैं ना, इसको थोड़ा बड़ा करके बना देंगे, सही है। इसका कॉन्सेप्ट आगे आता है लेकिन और ये वर्ड यहाँ पर दे दे इक्वल, सही है। जैसे हम ये मान लो, हम ये KL बनाते हैं ना, तो इसी को थोड़ा सा बड़ा करके बना देंगे शुरू वाला हुक बस, और L बना देंगे। ओवर VR, हाउएवर, कट द लाइन VR, वैल्यूएशन VL लाइन पर, सही है। इक्वल से यहाँ पे एक वर्ड और सीख लो, इक्वली। इक्वली कैसे लिखेंगे, QLY इक्वली। क्लियर? और कोई डाउट किसी का कुछ?
टेल टिल सेम है, हाँ वो सेम है, वो सेंटेंस बता देगा। टेल और टिल सेम है। टिल नाउ या टेल नाउ सेंटेंस की थीम बता देगी कि टिल टिल किसको डिनोट करता है, टाइम, एक तरीके से कंडीशन को, है ना। टाइम, टाइम की कंडीशन बताने के लिए भैया इतने बजे तक आ ही जाइयो, ये इतने बजे तक इसको कर लियो, है ना। और टेल क्या होता है, बताना, तो वो वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका कल का टॉपिक। हैप्पी। और इनिशियल हुक जो है उनको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट कहते हैं, टी आर लिख लिया, टी आर 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 टी आर। इसी तरीके से एफ आर 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 एफ आर। ठीक, एक एक अल्फाबेट को बहुत अच्छे अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो इस टाइप से वो उसमें भी परफेक्शन आ जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो चलो फिर। नहीं तो किसी और के साथ भी इशू है कि ये वाला, कि वीडियो अटक जा रही है, बार बार बैक करके वो देखना पड़ रहा है, लाइव फिर क्लास अटेंड करनी पड़ रही है, ऐसे तो कुछ नहीं है बेटा। क्योंकि ऐसा होती तो सभी लोग अभी तक शोर मचा देते अच्छे से। लेट मी चेक, कुछ हो रहा है क्या, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। आपका नेट नहीं चल रहा होगा बेटा, हर बार इशू हमारी तरफ से नहीं होता, हमारी तरफ से इशू बस यही आता है कि कभी कभी ऐप बंद हो जाती है ना। ऐप इसलिए बंद हो जाती है, वो अटकते नहीं है, वो कभी कभी क्या होता है ना, वो हमारा बफरिंग कर रहा है इधर से, है ना, हमारा कैमरा बफरिंग कर रहा है, क्लास चलती रहती है। कभी कभी ऐप बंद हो जाती है, बस की ऐप नहीं खुल रही होती, इंटरनेट एरर दिखाता है वो, है ना। तो वो इसलिए दिखाता है इंटरनेट एरर, क्योंकि गूगल अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहा है ना। गूगल अपनी पॉलिसीज ये चेंज कर रहा है कि मेरे थ्रू, है ना, मतलब आप अगर गूगल के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हैं तो मुझे उसका 25 से 30% चाहिए, मतलब वो शेयरिंग कर रहा है अपना। सही है? तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा है कि कभी कभी ऐप को बंद कर देता है, फीचर्स बंद कर दे रहा है। सही, तो इसकी वजह से टीम को फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको सॉल्व आउट कराने में। मान लो आपका जैसे कोई भी बैच है ना, जैसे आपका 1000 रुपये का बैच है, सपोज कर लो 1000 रुपये का बैच है ना, तो इसमें 28% तो जीएसटी चली जाती है, 20% इसमें सर्वर का चला जाता है, 10% इसमें टेक्निकल टीम जाती है ना, और प्लस ये सब तो हो गया। इसके बाद भी अब वो कह रहा है कि जैसी कोई पेमेंट होगी तो 25 से 30% मैं ले लूँगा। इसके बाद ये सब भी है एक्सपेंसेस, है ना। तो फीस जो है आपकी वो 899 रुपये, 899 में हमारे पास ये मान लो लगभग 150 से 200 रुपये आ पाते हैं। वो सब चार्जेस बीच में कट कटा कर सिर्फ इतना आता है ना। तो इसलिए वो सब चीज़ें ये गूगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये वाली चीज़ के लिए, तो इसलिए ऐप बार बार बंद हो जाती है, बीच में कभी भी आती है। ठीक है। हाँ भाई, इतना सब कुछ टैक्स और सर्वर कॉस्ट ये वो दुनिया भर के कर कराने के बाद इतनी फीस आती है। और उसमें भी मान लो जब डिस्काउंट आ जाता है, स्पेशल डिस्काउंट, तो ये हमारा ये वाला शेयर और भी कम हो जाता है, फिर तो लगभग 100 रुपये के आसपास ही पड़ता है। सही है। और आप लोगों को लगता है सर फीस बहुत ले रहे हैं ये वो, एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, फीस तो कुछ भी नहीं है। ये मान लो जितने रिसोर्सेज आ रहे हैं ना, सिर्फ रिसोर्सेज का ही पैसा लिया जा रहा है आप लोगों से, कि बस जो कॉस्टिंग कॉस्टिंग आ रही है वही। सर ऑन और ऑन में डिक्टेशन में कैसे पता चलेगा क्या लिख रहे हैं, खुशी सेंटेंस बताएगा, ऑन मतलब उसके ऊपर, है ना। और ओ डब्ल्यू एन क्या होता है, वो होता है कहीं पर रखने के लिए, मेरे के लिए, जहाँ पे आप उसके ऑनर होते हैं। ठीक है। सर आपने डटू फट गए क्यों छोड़ दिया, कल मैंने आपका वीडियो देखा अड्डा पे, वो क्यों छोड़ दिया, अब ऑफिस के साथ साथ हमारा वो सब नहीं हो पाता है ना। ऑफिस के साथ साथ वो सब चीज़ें नहीं हो रहा, उनका अपना था कि यहाँ पर आओ, ऑफिस आओ, ऑफिस में एक दिन वो जैसे संडे है या सेकंड सैटरडे है, तो इस दिन आकर यहाँ से क्लासेस लो, ऐसा थोड़ी ना हो पाता है, पूरे दिन ऑफिस में यहाँ पर फिर क्लासेस भी, फिर संडे में ट्रैवलिंग करें, पागल थोड़ी ना हम। तो उनके इसलिए बहुत सारी नोटंकी थी, इसलिए कि भैया अपने अपने पास रखो, कोई टेंशन नहीं चाहिए।
इसलिए सर ऑफलाइन में 2,000 रुपये फीस है पर मंथ। वाह वाह वाह, विशाल कहाँ से हो आप? हमारी भी खुलवा दो वहीं पर ऑफलाइन। किसी का डाउट है? सोमनाथ मंडल, क्या डाउट है आपका? हैंड रेस किया हुआ है आपने। जम्मू, हाँ जम्मू में और शिमला में बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं। जम्मू में तो कुछ ज़्यादा ही लूट रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं जम्मू में तो। चलो कोई बात ना। अब जब ये गूगल पॉलिसीज चेंज कर देगा और ज़्यादा ये मानेगा ना, तो फिर इसका लिया जाएगा। फिर हम भी ऑफलाइन ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों को लगता है फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हमको भी शेयर कम मिल रहा है। तो बात वही है, इससे बड़े तो कम करके फीस, या फिर इतनी में डायरेक्ट रखेंगे तो कुछ ज़्यादा तो मिलेगा। चलो फिर ठीक है, फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।